अजी ये वाला एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने स्प्लिट चार्ली के इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं सुने तो मेरी प्रोफाइल पे जाओ, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, जाके उनको सुन लो क्योंकि ये कहानी उसकी कंटिन्यूएशन है और स्प्लिट चार्ली का आखिरी पार्ट है। वेलकम जी, आर लिसनिंग टू द 9th कहानी ऑफ स्टोरीज। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और आज के इस पार्ट का नाम है स्प्लिट चार्ली द कन्फेशन बॉक्स। हेनरी को अरेस्ट किया जाता है। हेनरी बोलना शुरू कर देता है कि मैंने किसी का कोई मर्डर नहीं किया है। हाँ, मैंने चार्ली के पैसे चुराने की कोशिश करी थी, आप उसके इल्ज़ाम में मुझे अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन मैंने किसी का कोई मर्डर नहीं किया है। ये बात सुन के डिटेक्टिव हंस देते हैं। दरअसल में चार्ली जो है उसने कभी हेनरी के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं था। दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल ट्रिक बाय द डिटेक्टिव ताकि हेनरी बिना कुछ छुपाए सारी बातों को क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताए। हेनरी अपना पूरा कन्फेशन दे देता है और उसके कन्फेशन को सुनने के बाद जितने भी लूज लिंक होते हैं वो आपस में मिलने लगते हैं एंड एट द एंड द केस बिकम्स ब्लैक एंड वाइट। दरअसल ये कहानी तब शुरू होती है जब चार्ली जो है वो जॉब के सिलसिले में अपने शहर को छोड़ के शिकागो आया था। भाई जॉब भी अच्छी खासी डिसेंट सी थी, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल टिल वन डे उसको विंस्टन पब्लिक बैंक की तरफ से एक फोन कॉल आता है। दूसरे एंड पे जो लेडी होती है वो पूछते हैं कि सर आप जो अपने अकाउंट में चेंजेस करवाना चाहते थे उसके लिए आप बैंक कब आने वाले हैं। चार्ली बोलता है मैंने तो अपने अकाउंट में कोई चेंज करने के लिए नहीं कहा। लेडी बोलती है कि अरे यार ये कोई तरीका होता है कि आप पिछले एक हफ्ते से हमें परेशान कर रहे हैं, अब हम जब बोल रहे हैं कि आप आके करवा लीजिए तो आप पीछे पलट रहे हैं। चार्ली ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो सिर्फ जॉब के लिए शिकागो नहीं आया था बल्कि अपने एक पास्ट से भगने के लिए भी शिकागो आया था। स्प्लिट चार्ली का जो उसे ये नाम मिला था स्कूल में, दरअसल जब कुछ लोग उसको छेड़ते थे तो वो इतना सीरियस होकर छेड़ते थे कि चार्ली को ना धीरे धीरे खुद पे ही डाउट होने लगा था। अब ये बैंक के फ़ोन कॉल का उसको कोई मेमोरी था ही नहीं। गलती सिर्फ इतनी सी हो जाती है उस बैंक से कि उन्होंने गलत चार्ली को फ़ोन कर दिया था। उन्हें बस इतना नहीं पता होता कि ये छोटी सी गलती चार्ली की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। और शाम चार्ली वहाँ के एक पार्क में बैठा बैठा ये सोच रहा होता है क्या वाकई में उसको ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्या स्कूल के दोस्त सच बातें करते थे। और वहाँ बैठे बैठे उसकी मुलाकात एक जनाब से होती है, हेनरी वाइट। हेनरी दरअसल वहाँ का एक लोकल कॉनमैन होता है जो भोले गलिबल लोगों को लूटने में माहिर होता है। और चार्ली से बात करते समय हेनरी समझ जाता है इसको फंसाया जा सकता है। हेनरी धीरे धीरे से चार्ली से हर शाम मिलने लगता है, दोस्ती गहरी होने लगती है। दरअसल अभी इस टाइम पे ना ये साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स का कॉमन लोगों में इतना चलन नहीं था। तो वहाँ पे लोग क्या करते थे कि वहाँ का जो लोकल चर्च होता था वहाँ पे जाकर के प्रीस्ट के सामने अपना कन्फेशन देते थे, अपनी प्रॉब्लम बताते थे, प्रीस्ट सॉल्व कर देते थे। हेनरी जो है चार्ली को बताते कि वहाँ का एक लोकल चर्च के प्रीस्ट बहुत अच्छे हैं और वो चार्ली की बिल्कुल मदद कर सकते हैं। अगले दिन की शाम को चार्ली जो है हेनरी के बताए हुए उस चर्च में पहुंच जाता है। अब दरअसल कन्फेशन बॉक्स में लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए एक साइड आप बैठते हो और दूसरे साइड प्रीस्ट बैठते हैं। बीच में एक छोटी सी गोल सी जाली होती है और उसमें ना आप प्रीस्ट को ढंग से देख सकते हो ना वो आपको ढंग से देख सकते हैं। उस दिन चार्ली के सामने प्रीस्ट नहीं बल्कि हेनरी बैठा होता है। चार्ली अपने बचपन से हुई सारी बातों को हेनरी को पिरो पिरो के बताता है। हेनरी इस बीच में ये भी जान लेता है कि चार्ली के पास काफ़ी पैसे थे। एनी हाउ हेनरी जो है चार्ली से कहता है कि सुनो तुम ना अगर तो तुम्हारे दोस्त वोस्त हो तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, वो तुम्हें अभी के टाइम पे ना बहुत हेल्प कर सकते हैं। और ऐसे करके दो चार बातें और बताते हैं, एक आधी प्रेयर बता देते हैं। चार्ली जो है वहाँ से उठ के चले जाता है और इसी के साथ हेनरी जो है वो चार्ली को लूटने की प्लानिंग स्टार्ट करता है। हेनरी धीरे धीरे चार्ली के साथ अपनी दोस्ती को गहरी करना स्टार्ट करता है। जैसे ही उसको ये पता चल जाता है कुछ टाइम बाद कि भाई अब वो चार्ली की गुडविल में आ चुका है तो वो अपनी पहली चाल चलता है। एक शाम ये जनाब जो हैं चार्ली के घर पहुंचते हैं, हाथ में ऐसा खाना वाना और दो चार बियर की बोतल लिए, और वो बोलता है अरे यार तू तैयार नहीं हो, अजीब आदमी है, तूने कहा था ना अपन साथ में मिलकर सुपर बोल देखेंगे करके। चार्ली को समझ में नहीं आता कि यार उसने तो कभी हेनरी को नहीं बताया कि उसको कोई प्रॉब्लम है करके। तो इसका मतलब अगर ये कह रहा है मतलब क्या ये बात सच है, और वो कहीं ना कहीं अपनी इस प्रॉब्लम में बिलीव करने लग जाता है। हेनरी धीरे से करके चार्ली को 3-4 बार और ऐसे करके फंसाता है
और धीमे से एक दिन जो है चार्ली हेनरी के सामने अपनी इस प्रॉब्लम को कन्फेस कर देता है। हेनरी को तो पहले से ही पता था और उसको इसी दिन का वेट था। दिस वॉज द मोमेंट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रस्ट। हेनरी चार्ली से कहता है, अरे तू टेंशन मत ले, अपन इसको एकदम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कोई वरी नहीं। और वो ऐसा मिथ क्रिएट कर देता है कि वो चार्ली के लिए बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ढूंढ रहा है। चार्ली जब इतनी दिलदारी देखता है तो वो समझ जाता है कि नहीं यार, हेनरी मेरा बहुत अच्छा वेलविशर है। और ऐसे करके हेनरी जो है अपनी आखिरी चाल को चलता है, एक ऐसी चाल जो चार्ली के इस मर्डर केस को शुरू करता है। हेनरी एक सुबह जो है चार्ली के पास दौड़ता भागता पहुंचता है। हेनरी चार्ली से पूछता है कि तू किसको मारने की बात कर रहा था यार। चार्ली को समझ में नहीं आता, बोले मैंने क्या बोला। वो बोलता है कि यार तू कह रहा था ना किसी को जान से मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा। अब ये हेनरी ने दरअसल इसलिए किया होता है बिकॉज किसी का मर्डर कर देना एक बहुत सीरियस क्लेम होता है। और हेनरी जो है इसके डिफेंस में ये करने वाला था कि भैया क्योंकि तेरी मेंटल हालत अभी इतनी खराब है तो मैं तेरी डिटेल्स को ना अपने पास रख लेता हूँ, जस्ट टू कीप यू ऑन द सेफ साइड। प्रॉब्लम बस इतनी सी हो जाती है कि उसी शाम हेनरी के जस्ट सामने जो एक फैमिली रहती थी, उनका छोटा सा बच्चा हेनरी के डोर स्टेप के सामने जो सीढ़ियाँ बनी थी वहाँ पे फिसल के गिर जाता है, सर पे चोट आती है, ऑन द स्पॉट डेथ होती है। इट वॉज एन एक्सीडेंट, लेकिन चार्ली ये इमेजिन कर लेता है कि इस बच्चे का मर्डर शायद मैंने ही किया क्योंकि मैं ही कल मारने की बात कर रहा था। हेनरी इसके पहले उसकी बैंक डिटेल्स ले चार्ली खुद को पुलिस स्टेशन में ले जाके सरेंडर कर देता है। बस इसके आगे की कहानी तो आपको मेरे को दोनों को पता है। हेनरी का जो ये पूरा कन्फेशन होता है इसको वीडियो टेप किया जाता है और उसके बाद इसको ले जा करके चार्ली को दिखाया जाता है और उसको समझाया जाता है, भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल के दोस्त तुम्हें छेड़ा करते थे, हेनरी ने तुम्हें फंसाने की कोशिश करी थी और वो बैंक का कॉल एक गलती था। एनी हाउ 2.5 साल करीबन चार्ली का ट्रीटमेंट चलता है और फाइनली उसको मेंटली फिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। सही होने के बाद चार्ली ने करीबन अपनी लाइफ में 42 पेशेंट्स की मदद करी जो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र करते थे। एनी हाउ मैं ये सोचता हूँ कि यार ऐसी और कितनी सारी वियर्ड और इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी ना स्प्लिट पर्सनालिटी की, सुनने का मन है। लेकर के आ जाएंगे, वो भी लेकर के आ जाएंगे। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू स्टे कनेक्टेड विद माई प्रोफाइल और कहानियाँ आती रहेंगी। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू वर लिसनिंग टू स्टोरील्स।